ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कैंसर भी था, शरीर भी उतना शिथिल हो गया था उनका, तो सेवकों को लगता था कि हमें ही मालूम है कितना देना है। कई बार घर की बहू बेटियां माताएं औषधि जैसा अन्न देती हैं, प्राय उस प्रकार का भोजन देती हैं जिसमें बालक के लिए कैसा देंगे, वृद्ध के लिए कैसा देंगे, और रोगी है तो उसके लिए अलग प्रकार का भोजन मिलता है। सामान्य व्यक्ति को जो भोजन दिया जा रहा है वो रोगी को नहीं देते, सुपाच्य देंगे, अपच न हो जाए, पथ्य खंडित न हो। तो पथ्य अपथ्य पर विचार करके, पाच्य सुपाच्यता पर विचार करके कि रोगी को ये पथ्य है। पथ्य का अर्थ है क्या नहीं लें और क्या लें। कुपथ होने पर तो जो जिससे रोग और बड़ा हो सकता है उसको कुपथ्य कहते हैं। कुपथ्य का अर्थ है कुछ ऐसा आप खा पी लें जिससे प्रकृति बिगड़ जाए शरीर की। तो प्राय न तो वैद्य देते और न परिवार के लोग देते। तो कुछ इस प्रकार का माँ को लगा कि मेरे लिए उद्बोधन है महाराज का, क्या तू बड़ी हठी है और हमारा भोजन में ध्यान नहीं रख रहे हो। तो वो प्रणाम करने के लिए आई कि हम कुछ हमसे चूक तो हो ही जाती, हम ध्यान देंगे इस बात के लिए। पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का संबोधन तो सेविका के लिए था, उनके लिए था ही नहीं। तो फिर उन्होंने अपने वाणी दोष के लिए एक दिन का उपवास रखा कि मैं तो आनंद में कोई बात कह रहा था, उत्साह में कोई बात कह रहा था, मैंने कोई बात जिस ढंग से कही वो तो विनोद में कोई बात थी, तो उस मेरी विनोद और हास परिहास में भी इतनी गंभीरता में बात चली गई कि इससे कई लोग दुखी हो गए। तो मेरा विनोद और वाणी विलास भी, हास परिहास भी दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। कुछ कहा नहीं उन्होंने। अगले दिन उपवास में थे, वो मौन में चले गए, उपवास किया। और वो बताते हैं उस समय के सेवक कि वो आनंद, अनुराग, एक आह्लाद जो ठाकुर के दर्शन में उस दिन उनको मिला, वो अपनी पूरी मूल कृति में थे कि वे कोई दोष हमसे ना हो। तो माँ ने बताया सेवकों को कि ये गुरु ऐसे हैं, इनसे ही कोई चूक हो रही है तो प्रायश्चित कर रहे हैं स्वयं। अरे बता देते कि मैं तो नौकरानी के लिए कह रहा हूं, और कह तो दिया उन्होंने, पर चूंकि ये बात उनको लगी कि भाई शारदा नहीं समझ पाई, चूक हुई है। चरितामृतम, गुरु अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से उपदेशित करते हैं, खाली भाषा से ही नहीं, खाली वाणी से ही नहीं, केवल बोलकर ही नहीं, वो पूरा जीवन जीकर करते हैं। तो ऐसा जो लोकोत्तर चरित्र होता है, उस चरित्र को उन्होंने लीलामृतम कहा है। उस चरित्र को कि लीला है इतनी बड़ी कि जिसमें वो बड़े चरित्र का स्थापन कर रहा है कि मैं व्रत रखूंगा आज, मेरे व्यवहार में भी इतना दोष क्यों है कि जो बाद में जिसे कह रहा था उसे न कहकर दूसरी जगह चलेगी। कितनी सजगता, यह कितना एक प्रकार से संवेदनशील चित्त है उनका। हम संवेदनशील क्यों नहीं है अन्य के लिए? हम दूसरों के लिए संवेदनशील क्यों नहीं है? हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनना तो चाहते नहीं। मैं एक पल के लिए आंगन में खड़ा हो जाऊं तो उस समय सबको कुछ चाहिए, किसी को फोटो, किसी को प्रसाद, अपनी बात सुन लो। उनको लगता है आदमी कुछ 2 मिनट के बाद तो धरती से गायब हो जाएगा, फिर तो कभी आएगा ही नहीं आदमी, ये तो फिर किसी युग में लौट के आएगा, तो अभी फोटो करवा लो। मैं आपको अपनी बात इसलिए कह रहा हूं, संयम में रहो, सावधान रहो। आपके गुरु संत किन परिस्थिति में कहां और कैसे खड़े हैं, उस समय आप में मांग कम हो, परिस्थितियां पढ़ो, परिस्थितियों को पढ़ो। अच्छा, हमने तो एक बार एक नगर की बात सुना रहे हैं, उस नगर में लगातार एक बात कही, एक नगर में लगातार कही कि एक संतों के सीधे स्पर्श नहीं करना चाहिए चरणों को, खासतौर से सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए। वो आपको छुए बहुत आनंद की बात, वो आनंद अनुराग में आपके सर पे हाथ रख दें, ये उनके भीतर की करुणा है कि वो आपको आशीष दे रहे हैं, उनसे नहीं रहा जा रहा है, आप उनकी संतानें हैं, वो उनका वात्सल्य है कि आपके मस्तक पे हाथ रख दिया।
ये आपके सर पे हाथ रख के स्नेह कर रहे हैं, अथवा वो आपको वो ऐसी निकटता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बार बार एक नगर में हमने कहा कि मेरा अनुरोध है कि पैर न छुएं, बार बार अनुरोध है। दो तीन बार का प्ले कार्ड भी हमने दिखाए, लोगों को लिखा हुआ था कृपया पैर न छुएं। उसी लाइन में 10-15 लोग खड़े के लिए एक बार पैर छूने दीजिए। इतनी जो जड़ता है ये बहुत अधिक स्वार्थ है। जैसे निषेध लिख दो तो आप नहीं करेंगे, सबको अधिकार है पूजा करने का। किसी एक मंदिर में ऐसे लिखा था कि बहनें यहां न जाएं किसी कारण से, तो वह उपद्रव हो गया पूरे देश में कि नहीं यहां तो बहनें जानी ही चाहिए, बहनों के अधिकार छीन लिया आपने, स्त्रियां नहीं जाएंगी, देखो उनको दबाया जा रहा है। आंदोलन हो गया, उच्चतम न्यायालय तक बात गई और वो बात हम तक भी आई, आचार्य सभा तक बात आई, बड़े संतों तक आई। हमने कोई बात नहीं, हमारा देवता इतना दुर्बल नहीं है कि बहनें वहां जाएंगी और उससे बेचारे देवताओं को कुछ हो जाएगा, जाने दो, जाना चाहिए। पर यूं ही एक ही मंदिर में एक कोई मर्यादा थी, एक मंदिर की कोई एक मर्यादा थी, हर जगह तो नहीं है। तो कई बार हम अब वो पता लगा कि न उस प्रदेश के लोग हैं, मैं अधिक इस बात को प्रसारित नहीं करूंगा, मैं तो बल्कि समर्थन में बोल रहा हूं कि हमारे देवता इतने दुर्बल नहीं है कि भाई वो एक ही मंदिर के लिए किसी एक विशेष काल में बहनें प्रवेश न करें, एक विशेष काल में आगे पीछे चली जाएं। तो कहते नहीं हम तो हर अवस्था में पूज्य हैं, पवित्र हैं। और उसमें बड़ा भारी आंदोलन हो गया तो वहां के पुजारी, आचार्य, संत महात्माओं ने भी स्वीकृति दे दी, हाँ हाँ ये देवता ही ऐसा चाहता होगा कि सब आए, आ जाओ आओ। तो वो आंदोलन पंक्चर हो गया उस आंदोलन का। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, वो एक संवेदनशीलता लाओ, ग्राह्यता लाओ लीला के प्रति। भगवान राम के चरित्र और उनके सहयोगी चरित्रों पर हम कोई बात कर रहे थे, तो वो चरित्र बहुत अधूरा है। लक्ष्मण के बिना, भरत के बिना, रिपुदमन हनुमान के बिना, शबरी सुग्रीव के बिना वो बिल्कुल अधूरा है। रावण के बिना कोई रामलीला नहीं है, वो उतनी नहीं दिखाई देगी, उतनी महान दिखेगी नहीं जब तक रावण उनके सामने ना हो। कितनी बड़ी लीला दिखाई देती है रावण के सामने, पर शिष्यों की तनिक से भी कोई चीज आसमान में छा जाती है। कोई आचार्य द्रोण उससे बहुत ज्यादा उनकी ख्याति में कोई कम हो गई है नहीं। महाभारत को जो जानते हैं वो पहचानते हैं कि धर्म के लिए, और वो ऐसे शपथ लेकर कहीं बैठ गए थे कि भले प्राण चले जाएं, हमारी यहां प्रतिबद्धता है, प्राण जाएंगे जाएं, हमारे भले ही प्राण चले जाएं, हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन चूंकि एक वचन दिया जा चुका है किसी को, ऐसे आचार्य द्रोण ने, कृपाचार्य ने कहा कि हम वचन दे चुके हैं।